नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुजम्मिल जमाल। आज आपके समक्ष हाजिर हूं इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी को लेकर। इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, BNMU हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, हम देखते हैं कि अंग्रेजी के और दीगर दूसरे सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर्स नहीं मिलते हैं, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो आज मैं आपके समक्ष मास्टर्स के MA इंग्लिश का जो MA करते हैं हम लोग, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस CC1 से मैं लेकर के आया हूं। CC1 है इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और अगर आप लोगों को ये मटेरियल्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपको ये स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो मुझे बताएंगे। मैंने अपनी एक किताब लिखी है। इस ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और BNMU मधेपुरा यूनिवर्सिटीज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ग्रेजुएशन और मास्टर्स की किताब लिखी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपको चौसर से खुद आएगा। जॉफ्री चौसर से क्वेश्चन आ सकता है। जॉफ्री चौसर के बारे में बताना होगा। एज ऑफ चौसर, लाइफ ऑफ चौसर, वर्क ऑफ चौसर, चौसर एज अ पोएट, चौसर एज अ मॉडर्निस्ट, चौसर एज अ रियलिस्ट, चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैंटरबरी टेल्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, फ्रायर है, मंक है, प्रायरेस है, नाइट है, इन सारे कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ जाएगा। चौसर को बताने के लिए आ जाएगा कि भाई साहब ये चौसर हमारे थे जॉफ्री चौसर साहब। जॉफ्री चौसर साहब का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ वो अपने समय के बारे में कितना बता पाते थे। मतलब ये कि अगर उनकी किताब पढ़ें आप, अगर उनकी पोएट्री पढ़ें आप, या उनका जो भी रचना है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको कितना पता चलता है उनके समय के बारे में, जिस समय में वो लिखा करते थे। तो और चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के फादर के तौर पर चौसर के बारे में बताइए। चौसर का अंग्रेजी पोएट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, इसके बारे में बताइए। अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में बताइए कि आप कैसे, कितना मॉडर्निस्ट मानते हैं चौसर को। चौसर के कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के बारे में बताइए। चौसर चर्च को कैसे देखते थे, इसके बारे में बताने के लिए आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको चौसर से संभावित क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद आपको आ जाएगा भाई साहब एडमंड स्पेंसर के बारे में लिखने के लिए द फायरी क्वीन, जो आपके सिलेबस में है, CC1 में है, सेमेस्टर 1 ऑफ इंग्लिश मास्टर्स में जो आपका क्वेश्चन एक चैप्टर है, एक बुक है द फायरी क्वीन, उसके बारे में बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है उसके स्कीम और पर्पस पे। फायरी क्वीन को रोमांटिक ईपिक के तौर पे आप कैसे देखते हैं, रोमांटिक ईपिक मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो इसको कैसे आप उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रोमांटिक ईपिक है? इसको एलेगरी के तौर पे आप कैसे देखते हैं? रेड क्रॉस नाइट, जो बुक 1 में जो एक रेड क्रॉस नाइट था फायरी क्वीन के अंदर, तो उसके कैरेक्टर को आप कैसे देखते हैं ये बताना है आपको। स्पेंसर के लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, जिस भी ऑथर की, जिस भी पोएट, जिस भी राइटर की बात होती है, उस राइटर के लाइफ, उस राइटर के एज, उस राइटर के वर्क के बारे में हर हाल में पढ़ लीजिएगा। दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट मे कम इन सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। आगे है डिस्कस द फायरी क्वीन एज अ रोमांटिक ईपिक। रोमांटिक ईपिक के तौर पे कैसे देखते हैं आप फायरी क्वीन को, ये बताना है। आगे है शेक्सपियर साहब। शेक्सपियर साहब के बारे में तो बोलना ही बेकार है कि इनका अगर क्वेश्चन नहीं आए तो फिर कैसा एग्जाम। तो शेक्सपियर साहब के बारे में बताना है कि सनेटियर के तौर पे शेक्सपियर साहब कैसे थे। शेक्सपियर के सनेट्स जो ब्रीफ एप्रिसिएशन करना है। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, इसका आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है। इसके अलावा
आप लव को कैसे ट्रीट करते थे अपने सनेट्स में शेक्सपियर साहब, इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरे के पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि आपके एग्जामिनेशंस बहुत आसान से निकल जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड सनेट्स हैं आपके सिलेबस में, उसको भी पढ़ के जाना अति आवश्यक होने वाला है। जॉन डॉन के बारे में आएगा कि जॉन डॉन को लव पोएट आप कितना कह सकते हैं, है ना, पोएट ऑफ लव के जॉन डॉन एज अ पोएट ऑफ लव पे एक नोट लिख दीजिए। डॉन एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डॉन के विट के बारे में लिखिए। जॉन डॉन के यूजेस ऑफ इमेजरी के बारे में लिखिए। जॉन डॉन एज अ रिलीजियस पोएट, इनको रिलीजियस पोएट भी कहते थे, तो कितना रिलीजियस पोएट आप मानते हैं और इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में लिखिए। राइट अ नोट ऑन डॉन एज अ राइटर ऑफ एलिजीज, राइटर ऑफ एलिजीज अगर डॉन को आप मानते हैं तो उसके बारे में एक नोट लिखिए, नहीं मानते हैं तब भी भैया लिखना पड़ेगा, है ना। राइट अ नोट ऑन डॉन एज अ लिरिक पोएट, मेटाफिजिकल। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हैं तो बहुत उम्मीदें हैं कि आपके एग्जाम्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। हर्बर्ट साहब के बारे में आ जाएगा आपको। हर्बर्ट साहब मेटाफिजिकल पोएट थे तो कैसे थे, किन मेटाफिजिकल एलिमेंट्स का वो इस्तेमाल करते थे, है ना, उनके उनके स्टाइलिक फीचर्स क्या क्या थे, वो किस तरह से लिखते थे, है ना। इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। डिस्कस हर्बर्ट एज अ लिरिक पोएट, कैसे आप लिरिक पोएट मानते हैं इनको। मार्वेल के बारे में बताना है भाई साहब कि मार्वेल जो है वो कितने मेटाफिजिकल पोएट हैं, है ना। पोएट ऑफ नेचर कह सकते हैं अगर उनको तो कैसे कह सकते हैं। पोएट ऑफ लव अगर मार्वेल को कह सकते हैं तो कैसे कह सकते हैं। ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने के लिए आ जाएंगे। Write a note on the element of wit in Marvel's poetry, illustrating your answer from the poem you have read। ये एक संभावित क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये और बहनों, ये बहुत संभावित क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अगर आप देख करके जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वक्त कम है, मैं जानता हूं 15 तारीख से आपका एग्जाम है, 16 तारीख से आपका एग्जाम है। अगर आपको इस बीच में भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं मिल पाते हैं, या इवन आपको पीडीएफ में अगर चीजें चाहिए, अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे नंबर 700044358286 पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, मैसेज कर लें, मैं आपको जरूर हर मुमकिन कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। तब तक के लिए चाहता हूं इजाजत, लगे रहिए पढ़ाई में, मैं हाजिर होता रहूंगा दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के। धन्यवाद।